नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने सीरीज में स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर में। आज हम लोग दोस्त बात करने जा रहे हैं प्राइस पैटर्न पार्ट 3 के बारे में। आज का जो वीडियो होगा काफ़ी नॉलेजेबल होगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ये मतलब आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो बन सकता है और ये वीडियो आपके लाइब्रेरी में रखने लायक होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम लोग दोस्त रेक्टेंगल थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में बात हो और निकोलस टेरेवास के बारे में बात ना हो तो ये बेईमानी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि निकोलस टेरेवास है कौन। निकोलस टेरेवास दोस्तों बाय प्रोफेशन एक डांसर था जो कि एक्सीडेंशियली स्टॉक मार्केट में आ गया। एंड ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने 2 साल में $20 लाख स्टॉक मार्केट से बना लिए। इतना कम टाइम स्पेन में इतना बड़ा अमाउंट शायद ही मेरे नॉलेज में किसी ने बनाया हो। जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन ऑफलाइन जो हुआ था निकोलस टेरेवास का, वो इस एडिटोरियल से हुआ था। मैं एक एडिटोरियल पढ़ रहा था, उसमें ये एक कॉलम था वहाँ पे। तो जब मैंने पढ़ा इसके बारे में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। कोई बंदा 2 साल में $20 लाख कैसे कमा सकता है। तो फिर मैंने इनके ऊपर पूरा रिसर्च स्टार्ट किया। आफ्टर दैट रिसर्च वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहा। लाइफ यहाँ से स्टॉक मार्केट में बदल गई, मेरे थिंकिंग बदल गई, मेरी परसेप्शन बदल गई स्टॉक मार्केट को लेके। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स आज इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग रेक्टेंगल पैटर्न से कहेंगे कि रेक्टेंगल पैटर्न क्या है। इन्होंने जो $20 लाख बनाया था वो $35,000 इन्वेस्ट करके बनाया था और ये उन्होंने 1957 to 59 में किया था। इनकी एंट्री हुई थी 1952 में और ये 5 साल तक स्ट्रगल किए 1957 तक। आफ्टर दैट इनको बॉब मिला एंड 1957 to 59 में इन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। 1952 में इनकी एंट्री बाय एक्सीडेंट हुई। ये प्रोफेशनली डांस परफॉर्म करते थे। तो एक कंपनी थी ब्राइलैंड, वो कंपनी ने इनको ऑफर किया कि ऐसा है कि मैं आपको परफॉर्मेंस के लिए पैसा तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं आपको कुछ शेयर्स दूंगा। तो निकोलस टेरेवास रेडी हो गए, ठीक है कोई बात नहीं है। तो आफ्टर दैट हुआ क्या कि किसी कारणवश उनकी तबीयत ठीक नहीं थी एंड वो परफॉर्मेंस कैंसिल हो गई एंड वो शो नहीं हुआ। फिर भी इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया इस कंपनी के शेयर में। तो इन्होंने बात की कि क्या मुझे उस कंपनी के शेयर अभी भी मिल सकते हैं अगर मैं कुछ पैसे पे करूं। तो कंपनी वाले रेडी हो गए कि हाँ मिल सकता है। तो इन्होंने $3,000 में कुछ शेयर्स ब्राइलैंड कंपनी के ले लिए। आफ्टर दैट वो बिजी हो गए अपने प्रोफेशनल लाइफ में। फिर अचानक से एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे सुबह सुबह, तो इन्होंने न्यूज़पेपर में देखा कि ब्राइलैंड कंपनी के जो शेयर इन्होंने जो लिए थे 0.30 सेंट में वो बढ़कर $1.50 का हो चुका है उस कंपनी का स्टॉक प्राइस। ये जानकर इनको बहुत हैरानी हुई। मतलब सिर्फ 2 महीने में इन्होंने $3,000 से $11,000 कमा लिए थे। मतलब 2 महीने में इन्होंने $8,000 कमा लिए। तो ये इनके लिए पहला एक्सपीरियंस था स्टॉक मार्केट का और एक काफ़ी मैजिकल मोमेंट था उनके लिए कि क्या पैसे से भी पैसा बनता है और वो भी इतनी तेज। मतलब 2 महीने के अंदर $8,000। तो ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी। इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा जग गया। फिर ये अपने फ्रेंड्स के पास गए जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करते थे। तो चलिए सबसे पहले इनका शुरू करते हैं कि इन्होंने स्ट्रेटजी क्या क्या बनाई और कैसे ये अपनी लाइफ स्टार्ट किए स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले इन्होंने अपने फ्रेंड्स के पास गए जो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थे एंड स्टॉक मार्केट में सालों से इन्वेस्ट कर रहे थे। उनके पास गए, कुछ कंपनीज का उन्होंने पता लगाया वहाँ से एंड उस कंपनी में एज इट इज वो आकर इन्वेस्ट कर दिए। बट इन्वेस्टमेंट के बाद इनको फ़ायदा नहीं हुआ और उल्टा नुकसान हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो यानी कि फ्रेंड सजेशन काम नहीं करता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है नेक्स्ट ट्राई करते हैं। फिर इन्होंने एक्सपर्ट को सुनना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू देखते थे, बिजनेस न्यूज़ वगैरह देखना शुरू किया एंड तो सब जगह से जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह का राय मिला इन्हें एंड उसको वर्कआउट करके उन्होंने 1-2 कंपनी डिसाइड किया एंड उस कंपनी में पैसा फिर से लगा दिया। न्यूज़पेपर पे मतलब न्यूज़ वगैरह देखा कि किस कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ वगैरह आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें एनालिसिस करके इन्होंने पैसा फिर से लगा दिया स्टॉक्स में। बट इस बार फिर से उनको लॉस हो गया। ये सेकेंड टाइम था जब उनका फिर से लॉस हो गया।
तो मतलब जो भी था एक हाइपोथेसिस इनका था स्टॉक मार्केट को लेके, जब वो $3,000 से $8,000 पे आ गए थे तो फिर इन्हें एहसास हुआ कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने बहुत सारे बुक्स निकाले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सारे बुक्स वगैरह पढ़ाई की, बुक्स वगैरह देखा, सारी कंपनी का फिर वहाँ से फिर बैलेंस शीट पढ़ना सीखा। तो कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ने लगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा उसमें उस टाइम पॉपुलर थी, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। एंड फिर फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर उन्होंने मतलब आई थिंक 5 से 6 महीना तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया, फिगर आउट किया, बहुत सारे नॉलेज उन्होंने गेन अप किया। एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक कंपनी निकाला, वो था जोन्स लैगहिन। जोन्स लैगहिन में उन्होंने जब पैसा लगाया तो दोस्तों इस बार उनको फिर से लॉस हो गया। तो अब निकोलस टोरवास परेशान कि फ्रेंड्स का सजेशन काम नहीं करता है, एक्सपर्ट की राय काम नहीं किया, उन्होंने खुद से फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह किया, वो भी काम नहीं किया, तो फिर यहाँ पैसा बनता है तो बनता कैसे है। देन देयर इज अ टर्निंग पॉइंट। फिर वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट किया, और टेक्निकल एनालिसिस में जब उन्होंने शिफ्ट किया तो सबसे पहला ट्रेड जो उन्होंने लिया था वो इस बेसिस पे लिया, उन्होंने ऐसे स्टॉक ढूंढा जो बढ़ भी रहे थे डे बाय डे, एंड उस स्टॉक में वॉल्यूम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, मतलब वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा था। तो वो उसमें इन्वेस्ट किया एंड इस बार उन्हें प्रॉफिट मिला। फिर आगे चल के इसी थ्योरी को थोड़ा एडवांस करके उन्होंने बॉक्स थ्योरी का नाम दिया। फिर उन्होंने बॉक्स थ्योरी का यहीं से डेवलपमेंट किया एंड बॉक्स थ्योरी के थ्रू उन्होंने $20 लाख कमाए। उन्होंने इंटरव्यू में यही कहा कि मैंने ये सारे पैसे बॉक्स थ्योरी से बनाए, लेकिन मेरे लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था कि सिर्फ और सिर्फ बॉक्स थ्योरी से $20 लाख बनाना नॉट अ कप ऑफ टी, इतना आसान भी नहीं है स्टॉक मार्केट। तो जब मैं बॉक्स थ्योरी को इन डिटेल एनालिसिस करने लगा, अभी भी कर ही रहा हूँ एट प्रेजेंट, हो गया काफ़ी 1 साल हो गए, 1 साल से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं इसका डिटेल एनालिसिस कर रहा था बॉक्स थ्योरी का, बहुत सारे रिजल्ट अभी भी मुझे मिल रहे हैं जो काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। मतलब इस बंदे की मैं तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ, मेरे उस वर्ड्स नहीं इस बंदे की तारीफ़ करने के लिए। मतलब इन्होंने इतना सिंपल थ्योरी को उसमें इतना कुछ देख लिया है कि बता नहीं सकता मैं आपको, अभी मैं आपको समझा नहीं सकता। लेकिन मैंने जो आपको बात बोली थी ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बात बोली थी कि यहाँ पे नॉलेज मैटर नहीं करता है स्टॉक मार्केट में, मैटर करता है तो आपकी एक्सपर्टीज कितनी ज़्यादा है। मतलब कोई एक थ्योरी है, आप उसमें कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हो, किस लेवल तक डीप में जा सकते हो। एंड पैसा यहाँ दोस्तों ना बेस से बनता है। किसी चीज़ का अगर कोई बेसिक नॉलेज है ना, वो हमारे लाइफ में भी होता है। बेसिक पे अगर ध्यान दोगे तो दुनिया का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ जाए आप उसको क्रैक कर दोगे। तो बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एंड इस थ्योरी से मैंने जाना, बॉक्स थ्योरी से, कि बेस को अगर समझते हो आप तो फिर बेस से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो इस थ्योरी में मुझे मिला। मतलब मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट को देखा है अपनी थ्योरी 50,000 70,000 में बेचते हुए, एंड 2-3 थ्योरी मेरे सामने भी आया। तो उन सबको जब मैं डिटेल में जब एनालिसिस किया तो सारी की सारी थ्योरी जो घूम फिर के जो आती है वो बॉक्स थ्योरी पे ही आती है। एंड बॉक्स थ्योरी जो है काफ़ी बेस है सारी थ्योरीज का, यहीं से सारी थ्योरीज डेवलप होती है। जिस दिन भी मेरे को लगेगा कि हाँ मैं पूरी तरीके से इस थ्योरी को पढ़ चुका हूँ एंड काफ़ी हद तक अच्छा नॉलेज आ गया है, उस दिन मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। अभी फिलहाल इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो चलिए लौट के आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। तो इस तरह बॉक्स थ्योरी का हुआ। एंड अब आजकल हम लोग बॉक्स थ्योरी को भी रेक्टेंगल थ्योरी से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है। देखिए दोस्तों, रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होता है, बेसिकली एक सपोर्ट लाइन होता है, एक रेजिस्टेंस लाइन होता है। जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कोई बॉल है जो इन बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो बाउंस कर रहा है, ठीक। तो होता ये है कि जब भी कोई स्टॉक की चाल जब आती है तो वो कुछ दूर चलता है एंड उसके बाद फिर एक ये बॉक्स टाइप का पैटर्न बना लेता है एंड फिर उस बॉक्स से उसका ब्रेकआउट होता है। एंड जब वो ब्रेकआउट होता है तो फिर काफ़ी तेज जाता है ऊपर।
तो इस तरह वो रेक्टेंगुलर पैटर्न काम करता है। यहाँ पे एक बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न दिखाया गया है और एक बेरिश रेक्टेंगुलर पैटर्न दिखाया गया है। स्टॉप लॉस आपका जो होता है हमेशा रेक्टेंगुलर, मतलब जहां से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक, तो ब्रेकआउट पॉइंट जो है आपका स्टॉप लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है यहाँ पे, मतलब वही आप समझ लो रेजिस्टेंस लाइन जो होता है, वही वाली थ्योरी यहाँ पे भी है। रेजिस्टेंस लाइन को उन्होंने ब्रेक किया तो हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन है वो स्टॉप लॉस हो गया एंड आफ्टर दैट हम लोग उसको ट्रेल करते हुए ऊपर तक जाते हैं। नीचे में भी सेम चीज है, अगर सपोर्ट को उसने तोड़ दिया नीचे तो फिर सपोर्ट हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हो गया एंड उसके नीचे फिर हम ट्रेल करते हुए चले जाते हैं। ठीक, ऐसे रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है वो काम करता है। यहाँ पे देखो चार्ट आ रहा है आपके सामने, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है जो कितना अच्छा, काफी ज्यादा एक अच्छा एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट होकर तो वो कितना तेजी से फिर वो ऊपर चला गया। ये आगे बहुत, मैंने आपको चार्ट पूरा चार्ट यहाँ पे आया नहीं है, आगे ये बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाता है। 90% ऑफ द केस जो होगा ना आपका, जिस साइड में ट्रेंड होगा उसी साइड में इसका ब्रेकआउट होगा। मतलब अगर ट्रेंड अगर ऊपर का है तो वो ऊपर की साइड काटेगा, ट्रेंड अगर नीचे का है तो वो नीचे की साइड काटेगा। मतलब यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल वाली चीजें नहीं होती है, ये ट्रेंड कंटिन्यूअस वाली चीजें हैं। मतलब यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होता है, कहीं भी बीच में रुक जाएगा, ठीक, वहां पे जाके करेक्शन करेगा टाइम वाइज एंड आफ्टर दैट वहां से फिर वो रिज्यूम हो जाएगी ट्रेंड एंड फिर वो ऊपर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक, ट्रेंड को बीच में होल्ड करने के लिए बस ये पैटर्न बीच में बनता है एंड मतलब जहां भी इस टाइप का पैटर्न बनना, रेक्टेंगुलर पैटर्न, तो आपको वो स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालना चाहिए एंड जो भी इसका ब्रेकआउट हो तो आपको वहां पे एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस एक तो फेवरेबल होता है एंड उसका जो रिटर्न आता है वो काफी तेजी से आता है। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। देखो दोस्तों, रेक्टेंगुलर पैटर्न की तरह ही एक और पैटर्न है, वो है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न में क्या होता है ना, रेक्टेंगुलर एंड फ्लैग पैटर्न बस इतना ही डिफरेंस है कि थोड़ा फ्लैग जो होता है वो स्लाइटली इंक्लाइंड होता है और रेक्टेंगुलर पैटर्न ये होता है कि मतलब एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बन गया तो जरूरी नहीं है कि उसके बाद फिर दोबारा रेक्टेंगुलर पैटर्न बनेगा। इन फ्लैग पैटर्न में ऐसा है कि एक पोल बनेगा जो आपको दिख रहा है, एक पोल टाइप का, ठीक, एंड उसके बाद फिर एक फ्लैग बनेगा। लेकिन जब भी एक फ्लैग अगर बन गया तो उसके बाद फिर लगातार 3-4 फ्लैग और बनेगा। ये फ्लैग पैटर्न की खासियत है। मतलब कि अगर फ्लैग पैटर्न अगर आपको मिल गया तो फिर वो आपके लिए जैकपॉट है, क्योंकि एक फ्लैग के साथ साथ 3-4 फ्लैग और बनेगा एंड फिर उसमें आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। पहले एक पोल बनेगा, फिर फ्लैग बनेगा, थोड़ा मतलब इंक्लाइन करेक्शन करेगा एंड आफ्टर दैट फिर से एक पोल बनेगा, फिर इंक्लाइन करेक्शन करेगा, फिर से एक पोल बनेगा। तो जो पोल वाला जो एरिया है आप उसमें काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। एक दोस्तों है पिनेंट पैटर्न। पिनेंट पैटर्न में क्या होता है कि ये आपको स्लाइटली मतलब एक ट्रायंगुलर की तरह दिखेगा, ठीक, एंड इस ट्रायंगल में जैकपॉट है। अगर नीचे साइड काट दिया तो फिर आप सेल करके बहुत सारा पैसा बना सकते हो, क्योंकि इस पैटर्न को बनने में ना बहुत टाइम लगता है और जिस पैटर्न में मैंने आपको बताया कि टाइम लगता है वो पैटर्न उतना ही ज्यादा हाई रिटर्न देकर जाता है। तो अगर ये ऊपर की साइड अगर काट दिया, ठीक, तो भी आपके लिए जैकपॉट है, और नीचे साइड काट लिया तो ज्यादा जैकपॉट है, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक नीचे गिरती है तो वो बहुत ज्यादा तेजी से गिरती है इन कंपेरिजन जब ऊपर जाती है तो। ठीक, तो ऐसे दोस्तों, ऐसे पैटर्न अगर आपके सामने आए तो उसको वॉच लिस्ट में डालो एंड अपना ध्यान उससे बनाए रखो। जब भी ब्रेक होती है अदर साइड तो आपका फिर इसमें ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, स्टार्टिंग में तो आप सिर्फ बाई करोगे, सेलिंग जो है वो एफओनो में कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग के लिए सही नहीं होता है, तो पहले आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर हमें एफओनो भी डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कैसे किया जाता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग बाइंग रिलेटेड चीजें सीखो कि कैसे बाय किया जाता है एंड जब फ्यूचर एंड ऑप्शन सीख लोगे तो फिर सेलिंग रिलेटेड चीजें भी आपको आ जाएगी। ये बॉस कंपनी है एंड इसमें देखो कितना अच्छा एक पिनियन बनाया एंड उसके बाद नीचे कैसे काट दिया एंड यहाँ पे वो भी थ्योरी आपकी बन जाती है लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम। ठीक, तो इसने थोड़ा एक बाउंस लिया, उसका फिर से एक नीचे से काट लिया एंड देखो ये एक पैटर्न 50% का रिटर्न देके गया। मतलब सेलिंग में आपको 50% का रिटर्न देके गया। यहाँ से ब्रेक किया, उसका ये 50% तक नीचे आ गया स्टॉक एंड ये काफी कम टाइम में नीचे आ गया इतना ज्यादा। तो इस तरह करके हमें देखना होता है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का आपका फुल कोर्स मैंने डिजाइन किया है, काफी अच्छा कोर्स है। जो लोग भी नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में वो यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज डाल रखे हैं एंड आगे भी इसी तरह वीडियोज अपलोड करते रहूंगा हर एक टॉपिक पे। एंड जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि जो चीज़ें की आपकी ज़रूरत है, जिसके बिना आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते हो, वो सारी
चीज़ें मैं आपको एक एक करके देते जाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं कि प्लीज़ शेयर इट, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं आपके जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं बट उन्हें एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और पूरे यूट्यूब पे आई डोंट थिंक कि फुल टेक्निकल एनालिसिस कोर्स किसी चैनल पे अवेलेबल है। सब पे थोड़ा बहुत बता देते हैं एंड बस वहाँ पे उलझा करके ही लोगों को रखा जाता है। तो ये पहला चैनल है जहाँ पे आपको फुल टेक्निकल एनालिसिस कोर्स मिलेगा। ठीक, यहाँ पे पूरा इन डिटेल्स एंड सारी थ्योरी पे हम बात करते हैं। जो भी थ्योरी बात करते हैं वो सारे इन डिटेल्स बात करते हैं एंड एक एक चीज़ उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।